वक्फ अराजी को लेकर हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ मुसलमानों में बेचैनी और बरहमी पाई जा रही है। हुकूमत की इस मुतासिबाना पॉलिसी के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ वक्फ तंजीमें भी सरगर्म हैं। नांदेड़ में तहरीक औकाफ के प्लेटफॉर्म के तहत सियासी और मिली जमातों ने मुश्तरका एहतजाजी रास्ता अपनाने का ऐलान किया है। पाकिज़ा फंक्शन हॉल में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक औकाफ और सियासी और मिली तंजीमों के नुमाइंदों ने एहतजाज में बढ़ चढ़ कर शिरकत की अपील की है। इस मौके पर वाजिद अंसारी ने मुसलमानों से अपील की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मुत्तहिद होकर हुकूमत की इन जालिमाना पॉलिसियों के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करें। वाज़ेह है कि 8 सितंबर को बाद नमाज ज़ोहर हैदर गार्डन में एहतजाजी जलसे-आम का इनेकाद किया जा रहा है। जलसे की सदारत मुफ्ती खलीलुर रहमान काज़मी करेंगे, जबकि मेहमान मुक़र्रिर के तौर पर तहरीक औकाफ के कौमी सदर शब्बीर अहमद अंसारी और एशिया एक्सप्रेस के ग्रुप एडिटर मुश्तबा फारूक खिताब करेंगे। मेहमान खुसूसी के तौर पर मौलाना मुफ्ती खालिद शाकिर कासमी, मौलाना साद अब्दुल्ला नदवी, मौलाना अब्दुल अजीम रजवी के अलावा दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद रहेंगे। भाजपा सरकार जब से आई है कुछ ना कुछ नए बिलों के ऊपर बात करती है। अनुचित बातें करने की इनकी पुरानी आदत है। हम समझ नहीं सकते कि आखिर इनको मुसलमानों से क्या दुश्मनी है, क्योंकि मुसलमानों ने हिंदुस्तान को हर वक्त में कुछ ना कुछ दिया है और अल्लाह के फजल करम से आखिरी दम तक भी देते रहेंगे। हमारे पूर्वजों ने जितनी भी इमारतें हिंदुस्तान को दी है, आज उसका एक बहुत बड़ा पैसा हमारी गवर्नमेंट को मिलता है। ये सब होने के बावजूद हमारे आबा व अजदाद ने जो ज़मीनें वक्फ़ की है, चाहे मस्जिद हो, दरगाह हो या और भी जो ज़रूरत की है, वो ज़मीनें इस वजह से छोड़ी गई ताकि आने वाले वक्त में उस जगहों पे अच्छे काम हो, भलाई के काम हो और वो पूरे देशवासियों के लिए इस्तेमाल में आए। तो ये नए नए बिल लाने का जो कंसेप्ट है, इस तरीके की जो एक कोशिशें, नाकाम कोशिशें करते हैं, इस कोशिशों के ऊपर में हमारे अपोजिशन लीडर्स ने, ख़ास कर मैं राहुल जी गांधी का और पूरे जितने भी उनके साथ हैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने उस बिल का बायकाट किया है। और हम ये चाहते हैं कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से तहरीक औकाफ सियासी व समाजी हमारे पास में भी नांदेड़ में जागरूकता देखने में आई। हमारे ज़िम्मेदारों ने कल आज पाकिज़ा फंक्शन हॉल के अंदर में एक मीटिंग ली, पत्रकार परिषद हुई, जिसके अंदर में सियासी व समाजी लीडरान पाकिज़ा फंक्शन हॉल के अंदर में तशरीफ़ लाए। उन सब का हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, क्योंकि कौम का दर्द रखते हैं। और जहाँ पर बात दीन की जगहों की आ जाए तो वहाँ पर सभी पार्टियों को और सभी ज़िम्मेदारों को एक जगह पर होने की ज़रूरत है। ये वक्त की ज़रूरत है। इसके मद्देनज़र रखते हुए 8 तारीख को हैदर गार्डन में जलसा रखा गया है। तो मैं सबसे इल्तमास करना चाहता हूँ कि 8 तारीख को हैदर गार्डन में तशरीफ़ लाए और इस जलसे को कामयाब बनाए। इसके साथ में धरना रखा गया है 9 तारीख को ज़ोहर के बाद में, तो धरने में भी शामिल हो और अपनी जागरूकता का हिस्सा बने और अपनी जागरूकता हम में है ये बताए। वरना क्या होता है कि बिल पास हो जाएंगे और हम ऐसे ही रहेंगे तो मसले बढ़ते जाएंगे। मैं तहरीक औकाफ के लिए और तहरीक के जितने ज़िम्मेदार हैं, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो कौम में बेदारी ला रहे हैं और जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर सबको एकजुट कर रहे हैं। मैं उनके सब ज़िम्मेदारों को दिल से मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे ज़िम्मेदारों को महफूज रखे, हर बला मुसीबत से बचाए रखे और ये मोदी सरकार को ये एहसास दिलाए कि आप सबके लिए चुनकर आए हैं, तो आप सबके भलाई के लिए सोचें। किसी एक कौम को टारगेट बनाना ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। अपने पोस्ट का सही इस्तेमाल करें। आप सबके प्रधानमंत्री हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप सही डिसीजन लें।